तुम्हें लगता है कि जिसे तुम अपनी अर्धांगिनी कहते हो उसके सामने अपना दिल चीर कर रख दोगे तो प्यार बढ़ जाएगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। चाणक्य ने कहा था, मर्द की कमजोरी अगर उसकी औरत को पता चल जाए तो वो रिश्ता प्रेम नहीं, दया की भीख बन जाता है। आज मैं आपको तुम्हें वो 5 बातें बताऊंगा जो तुमने अपनी पत्नी को बता दी तो समझ लेना उसी दिन से तुम्हारे पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अपनी इज्जत बचानी है तो ये वीडियो अंत तक देखना, वरना पछताओगे। रिश्तों की किताब में सबसे नरम पन्ना पति और पत्नी का होता है, लेकिन क्या सच में सब कुछ बता देना चाहिए? तुम्हें लगता है कि अपना हर दुख, हर डर, हर कमजोरी उस औरत के सामने खोल कर रख दोगे और वो हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी रहेगी? ये तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। इंसान की फितरत मिट्टी की होती है। जब तक बारिश की बूंद गिरती है, मिट्टी महकती है, पर जब वही पानी सैलाब बन जाए तो मिट्टी बह जाती है। अपना भेद, अपना दर्द और अपनी अंदर की हार अगर पूरा खोल दोगे तो एक दिन वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनकर तुम्हारे ही खिलाफ चलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सदियों पुराना वो सत्य है जो आचार्य चाणक्य ने कड़वे शब्दों में बताया था। औरत का दिल समुद्र जैसा होता है, गहरा और शांत, पर समुद्र में तूफान भी आते हैं। जब भावनाओं का तूफान आता है ना, तब अच्छे अच्छे रिश्ते अपनी मर्यादा भूल जाते हैं और उस वक्त तुम्हारी बताई हुई सबसे छोटी कमजोरी सबसे बड़ा ताना बनकर वापस आएगी। ये कलयुग है। यहाँ देवता भी अपनी शक्ति छुपा कर रखते थे। तुम तो फिर भी हार हर मास के पुतले हो, इंसान हो। अपनी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में रखो। वहाँ किसी को मत आने दो, अपनी अर्धांगिनी को भी नहीं। चाणक्य नीति का पहला कड़वा सच यही कहता है कि मर्द का सबसे बड़ा सम्मान उसका आत्मविश्वास है। कभी भूल कर भी अपनी आर्थिक कमजोरी, अपने पैसे कमाने का डर या अपने नुकसान का वो हिस्सा पत्नी को मत बताना जो आपके वजूद पर ही सवाल उठा दे। तुम्हें लगता है कि वो समझेगी? शुरू में हाँ, शुरू में वो कंधे पर हाथ रखेगी और दिलासा देगी, पर औरत पैदाइशी सुरक्षा चाहती है। कुदरत ने उसे ऐसा ही बनाया है। जब उसको लगता है कि घर का मुखिया अंदर से हिला हुआ है तो उसकी अपनी सुरक्षा की भावना खत्म होने लगती है। फिर शुरू होता है आदर का खत्म होना। वो तुम्हारी वो इज्जत नहीं कर पाएगी जो पहले करती थी। गुस्से में या घर के क्लेश के वक्त उसके मुंह से निकले शब्द सीधे तुम्हारे सीने को चीरेंगे। तुम कमजोर पड़ गए हो, ये तुम जानते हो तो उसे अपने तक रखो। अपने अकेलेपन में घुट लो, छत पर जाकर अकेले बैठ लो, पर अपनी पत्नी की आंखों में खुद को हारा हुआ मर्द मत बनने दो। मर्द की मर्दांगिनी उसके पैसे से नहीं, उसके डर को छुपाने की ताकत से बनती है। एक और बात ध्यान रखना, जिंदगी में कभी ना कभी तुम्हारा अपमान जरूर किया होगा। हो सकता है किसी रिश्तेदार ने तुम्हें छोटा महसूस कराया हो, किसी ने पीठ पीछे छुरा घोंपा हो, तुम्हारा कोई पुराना दर्द जहां तुम्हारी बोलती बंद हो गई थी, जहां तुम लाचार थे। ये बात कभी अपने बेडरूम की चारदीवारी के अंदर मत बोलना, एक मजाक की तरह भी नहीं। तुम्हें लगेगा कि तुम अपना मन हल्का कर रहे हो, अपना दर्द बांट रहे हो, पर सच्चाई ये है कि तुम अपने ही हाथ से अपनी इमेज गिरा रहे हो। पत्नी हमेशा अपने पति को एक हीरो की तरह देखना चाहती है, एक भेड़िया जो सबसे लड़ जाए। जब उसे पता चलता है कि फला जगह इसकी कोई इज्जत नहीं थी या फला आदमी ने इसको दबा दिया था, तो उसके अवचेतन मन में तुम्हारा लेवल गिर जाता है। और याद रखना, औरत अगर अपने मर्द को ताकतवर नहीं मानती तो वो घर चला सकती है, पर तुम्हारे पीछे ढाल बनकर खड़ी नहीं रह सकती। उस पुरानी चोट को, उस बेइज्जती को अपने सीने में दफन कर दो। किसी को भनक भी ना लगे कि कहाँ कहाँ से टूटे हो तुम। तीसरी और सबसे बड़ी भूल जो अच्छे अच्छे समझदार लोग कर बैठते हैं, अपने ही परिवार की बुराई या अपने घर वालों की ऐसी कमजोरी जो सिर्फ तुम्हें पता हो। जो कभी अपनी पत्नी के सामने मत उगलना। ये ऐसी आग है जो आज नहीं तो कल तुम्हारा ही घर जलाएगी। तुम नाराजगी में अपनी माँ, अपने भाई या अपने बाप की कोई पुरानी गलती, कोई काला सच अपनी पत्नी को बता देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम उसे अपना मानकर सच बोल रहे हो, तो तुमने सच नहीं बोला। तुमने अपने ही परिवार के खिलाफ एक ब्रह्मास्त्र दे दिया उसके हाथ में। जब भी तुम्हारे घर वालों के बीच और उसके बीच थोड़ा सा भी तनाव आएगा, घर में क्लेश होगा, तब वही काला सच एक
जहर बनकर बाहर आएगा। औरत का स्वभाव होता है अपने बचाव के लिए हर हथियार इस्तेमाल करना। वो उस सच को उनके मुँह पर मारेगी और उस वक़्त तुम किसी के सगे नहीं रहोगे, ना घरवालों के, ना अपनी बीवी के। अपने घर का राज अपने घर की माटी में ही दफन रहने दो। ये हल्केपन की आदत मर्द को शोभा नहीं देती। आगे की बात और भी गहरी है, इसे समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा मार वहीं खाता है जहाँ सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। चौथी बात कान खोलकर सुन लो। अपनी पिछली ज़िंदगी के वो राज, वो गलतियाँ, ये वो भटकन जिसका आज से कोई लेना-देना नहीं है, उसे अपनी पत्नी के सामने कभी मत खोलना। तुम सोचते हो कि सच बोलकर तुम महान बन जाओगे, तुम्हारा रिश्ता पारदर्शी हो जाएगा। सच्चाई का ये भूत अक्सर जवानी के जोश में चढ़ता है। तुम्हें लगता है कि वो मुझे प्यार करती है, वो सब समझ जाएगी। यकीन मानो, औरत भूल सकती है पर माफ़ कभी नहीं करती। उसके दिमाग के किसी कोने में वो बात हमेशा के लिए बैठ जाएगी। जब तुम सो रहे होगे, वो जागकर सोच रही होगी। जब तुम प्यार जताओगे, उसे शक होगा। तुम्हारे अतीत का साया तुम्हारे वर्तमान को निगल जाएगा। अगर तुमने कभी किसी से धोखा खाया है या किसी को दिया है, उसे अपने साथ शमशान ले जाना, पर अपनी बीवी के कान तक मत पहुँचने देना, क्योंकि जिस दिन उसे पता चला कि तुम कल क्या थे, उस दिन से वो ये तय करने लगेगी कि तुम आज क्या हो। तुम्हारी हर हरकत पर शक की एक बारीक परत जम जाएगी। विश्वास की कांच की दीवार पर एक बार दरार आ गई, तो दुनिया की कोई भी हकीम उसे जोड़ नहीं सकता। अपनी मर्यादा और अपना रहस्य बचा कर रखो, वरना अपनी ही नज़रों में गिर जाओगे। जब वो पुराने दिनों का ताना देगी। अब आती है पाँचवीं और सबसे घातक कमज़ोरी, अपनी भविष्य की योजनाओं का पूरा पूरा खाका और अपनी अगली चाल की कमज़ोरी। तुम्हें लग रहा होगा कि अपनी अर्धांगिनी से सलाह लेना तो धर्म है। सलाह लो, मशवरा करो, पर अपनी अंतिम चाल या अपनी बैकअप प्लानिंग को गुप्त रखो। चाणक्य कहते थे कि साँप अगर जहरीला ना भी हो, तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि दुनिया को लगे कि उसमें ज़हर है। अगर तुम्हारी पत्नी को ये पता चल गया कि तुम अंदर से कितने डरे हुए हो या तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो वो अनजाने में ही तुम्हारी ताकत बननी बंद हो जाएगी। औरत को उस मर्द की इज़्ज़त करती है जिसे वो अभेद्य, यानी कि जिसे अनब्रेकेबल समझती है। जिस दिन उसे तुम्हारी डर की सीमा पता चल गई, उस दिन उसका समर्पण कम होने लगेगा। ये कुदरत का कड़वा नियम है, कमज़ोर के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता, सब शक्तिशाली का हाथ पकड़ना चाहते हैं। रिश्ते की कड़वी सच्चाई यही है कि हम जिसे प्रेम कहते हैं, वो अक्सर एक दूसरे की ज़रूरतों और सुरक्षा का सौदा होता है। तुम सुरक्षा देते हो, वो समर्पण देती है। तुमने अपनी कमज़ोरी दिखा दी, मतलब तुमने अपनी सुरक्षा देने की गारंटी खो दी। और जब सुरक्षा खत्म होती है, तो प्रेम की इमारत भर-भरा कर गिर जाती है। लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, पर यकीन मानो, शादी के कुछ साल बाद उसकी आँखें एक्स-रे मशीन की तरह हो जाती हैं। वो तुम्हारी हर उस नस को पहचान लेती है, जहाँ दर्द होता है। इसलिए अपनी उन नसों पर हमेशा चादर डालकर रखो। अब सवाल ये है कि तुम्हें करना क्या है? क्या तुम अपनी पत्नी से झूठ बोलो? नहीं। झूठ और गोपनीयता में फ़र्क होता है। तुम्हें अपनी पत्नी का सबसे बड़ा सहारा बनना है, पर सहारा बनने के लिए तुम्हारा अपना मज़बूत होना ज़रूरी है। अपनी कमज़ोरियों पर खुद काम करो। अगर पैसा कम है, तो दिन-रात एक कर दो उसे कमाने में, पर घर आकर ये रोना मत रो कि मेरे पास कुछ नहीं है। अगर किसी ने अपमान किया है, तो अपनी शक्ति बढ़ाओ ताकि उसे जवाब दे सको, और अपनी पत्नी के सामने आँसू मत बहाओ कि उसने मुझे ऐसा कह दिया। अपनी लड़ाई खुद लड़ो। जब तुम खुद को एक पत्थर की तरह एक सख्त बना लोगे, तो तुम्हारी पत्नी को भी लगेगा कि वो एक पहाड़ के साए में खड़ी है। उसकी श्रद्धा बढ़ेगी, उसका प्रेम गहरा होगा। याद रखना, संसार में कोई भी रिश्ता तुम्हारी आत्मा से बड़ा नहीं है। अपनी आत्मा का कोना खाली रखो, वहाँ सिर्फ तुम और तुम्हारा ईश्वर होना चाहिए। जिस दिन तुमने अपने वजूद की चाबी किसी और के हाथ में दे दी, चाहे वो तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो, उस दिन तुम एक आज़ाद मर्द नहीं, एक बंधक बन जाओगे। अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में है, राज को राज रहने दो, मर्यादा को ढाल रहने दो। मूर्ख अपनी सारी बातें बताकर हल्का होना चाहता है, पर ज्ञानी अपनी बातें पीकर गहरा होना जानता है। गहराई ही तुम्हारी ताकत है। फैसला तुम्हारा है,
तुम्हें खुली किताब बनना है जिससे कोई भी फाड़ दे, या वो गहरा समंदर जिसकी थाह कोई ना पा सके। भाई बात कड़वी जरूर है, पर यही जिंदगी का असली दाव है। अगर बात कलेजे में लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमेशा संभल कर रहना और अपनी मर्दांगिनी की शान बचाए रखना। धन्यवाद।